हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया बायोलॉजी नीट। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो लास्ट टाइम हम स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे नया टॉपिक यानी कि एंथर के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे डिटेल में। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन यहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि पता है आपको नीट के लिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एमसीक्यूएस आपको करने हैं तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करना ही पड़ेगा, राइट। तो हम लास्ट टाइम एंथर के बारे में डिटेल में पढ़े थे, उसके सारे पार्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे। थिका के बारे में पढ़े थे, कितने थिका होती है, 4 थिका होती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम भी होते हैं। तो आज हमें फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखना है कैसा होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। हमने एंथर का सेक्शन लिया था और एंथर के सेक्शन में आपने देखा था कि 2 लोब होते हैं इस तरह से, राइट। इस तरह से 2 लोब होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, और उसके अंदर भी 4 थिका होती है, राइट। तो इस तरह से 4 थिका हमने यहाँ पर बीचों बीच ड्रॉ की थी, समझे थे 4 थिका, राइट। ऐसा फ्रेंड्स क्या होता है, ये एंथर होता है, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़े थे। तो आज हम 4 ये थिका जो है बीचों बीच, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि थिका जब जब अभी अभी ये फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ है, ये एंथर मैच्योर नहीं हुआ है, तब इसके अंदर क्या होगा, राइट, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। तो कुछ इस तरह से होगा। अभी मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। बीचों बीच ऐसे कुछ सेल होंगे, इसके बारे में हम बाद में पढ़ते, कौन से सेल होंगे, क्या होंगे, ये सब मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा दिख रहा है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसका ऊपर वाला पार्ट यानी कि एंथर अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो एक्चुअली हमें आज माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, इसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ना है, राइट। तो मैं यहाँ पर नीचे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइट। तो यू कैन सी यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, मैं आपको राउंड करके दिखा रहा हूँ। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, राइट। उसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो 4 लाइनिंग, 4 आउटर लाइन से कवर्ड है। आप देख रहे हो ऊपर एक कवर, एक लाइन है यहाँ पर। दूसरा में मैं यहाँ पर डार्क बॉन पेन से आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली। तीसरा ये बीचों वाला हिस्सा है, और चौथा यहाँ पर राउंड बना हुआ है पूरा। ऐसी 4 लेयर रहती है माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर, राइट। तो वो चारों के चारों लेयर यहाँ पर राउंड करके जूम करके बताए हुए यहाँ पर देख रहे हो। वो चारों के चारों लेयर आज हम पढ़ने वाले, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, अंदर तक क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, वो हम पढ़ने वाले। तो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, राइट, रुकिए, हाँ, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकली माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर अ सर्कुलर इन आउटलाइन। आपको दिख रहा है कि सर्कुलर दिख रहा है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय ए 4 वॉल लेयर। मैंने आपको जैसे बताया कि उसके आजू बाजू 4 वॉल लेयर होते हैं, द एपिडर्मिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लेयर होता है एपिडर्मिस, सबसे बाहर का लेयर होता है ये लेयर। यहाँ पर एक लेयर है तो इसका नाम है एपिडर्मिस। उसके बाद अंदर का जो लेयर होता है, बीच वाला लेयर होता है, वो एंडोथेसियम होता है। थर्ड वाला लेयर होता है मिडल लेमेला होता है। यहाँ पर 2 मिडल लेमेला यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आपको याद रखना है 2 मिडल लेयर्स। अगर एग्जाम में पूछे कितने लेयर होते हैं, तो यहाँ पर जैसा फिगर में ड्रॉ किया है ऐसा ही आपको लिखना है, मिडल लेयर। थर्ड वन अंदर की तरफ होगा टेपिटम, यहाँ पर दिख रहा है थर्ड वन टेपिटम। माइक्रोस्पोर मदर सेल लिख के मत आना, राइट, भले ही वो लाइन में चौथे नंबर पर दिखाया, पर तीसरा नंबर चौथा नंबर क्या होता है, टेपिटम होता है। और अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेल है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके ऐसे दिखाए थे यहाँ पर, वो अंदर की साइड जो सेल होते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। उसके पहले माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू रहता है, और वो एक्ट करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह एक्ट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो फर्स्ट लेयर था एपिडर्मिस। एक्चुअली उसका पर्टिकुलर काम, एपिडर्मिस का पर्टिकुलर काम प्रोटेक्शन का होता है, याद रखना। एंडोथेसियम एक्चुअली वो एंथर को तोड़ने के लिए होता है, राइट, डायसिस के लिए होता है। तो वो जब रिलीज होते, पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है, पहले इसके पहले वो डाइस होता है, टूटता है, दैट तोड़ने के लिए एंडोथेसियम के सेल पर्टिकुलर वही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और टूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो एंथर भी टूट जाता है, राइट। उसके ऊपर प्रेशर आता है, दैट्स वाई, राइट। तो एंडोथेसियम का काम है ब्रेक डाउन ऑफ एंथर, ऐसा हम बोल सकते हैं। मिडल लेयर का काम है फूड को स्टोर करना, याद रखना, राइट, थोड़ा सा स्टोर करना। यहाँ पर बुक में नहीं दिया है फ्रेंड्स, पर मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ जो आप याद रखना। मिडल लेयर का काम है फूड को स्टोर रखना। एंड टेपिटम का काम है फ्रेंड्स, ये चौथा लेयर जो है टेपिटम, यहाँ पर देख रहे हो तुम, राइट। टेपिटम का काम है
टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, राइट। जो अंदर माइक्रोस्पोर बनने वाले यानी कि अंदर पॉलिन ग्रेन बनने वाली है, डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? टैपेटम करेगा। याद रखना बीचों बीच पॉलिन ग्रेन बनने वाली, यहाँ पर जो जहाँ पर मैं डॉट कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, राउंड मैंने किया है, तो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन बनने वाली है, वो डेवलप जब भी होती होगी तब उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? टैपेटम के लेयर के सेल देने वाले हैं, राइट। तो याद रखना है टैपेटम क्या देगा, मतलब न्यूट्रिशन देता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के एज ए थ्रू हम पढ़े तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है वही आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, राइट। नीट के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से ही लिखना है जैसे एनसीईआरटी में लिखा हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपको तीनों के काम प्रोटेक्शन लिखने, मैंने अलग अलग डिटेल में बताए। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें अलग स्पेसिफिक फंक्शन लिखना होता है तो मैंने आपको फंक्शन दिखा दिया है। एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन का है, एंडोथेसियम का काम है ब्रेक डाउन ऑफ दी लाइट एंथर, थर्ड वन। और एंडोथेसियम के सेल भी जैसे कैसे होते हैं तो वो एक्चुअली एब्जॉर्ब करते, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके प्रेशर के कारण वो टूट जाता है, राइट। और थर्ड वन मिडल लेयर है, उसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड। एंड द टैपेटम का काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग पोलिन ग्रेन, राइट। तो ये मैंने चारों के चारों आपको फंक्शन बता दिए। यहाँ पर क्या लिखा है? द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर तीनों का काम प्रोटेक्शन लिखा है, तो आपको एग्जाम में वही लिखना है। अगर कोई स्पेसिफाई पूछता है तभी जो मैंने फंक्शंस बताए वो लिखने हैं। एंड हेल्प्स इन अ डायसिस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलेंस। मैंने आपको बताया डायसिस, ये यहाँ पर तीनों का काम यही बताया कि प्रोटेक्शन करना और डायसिस करना, बट एक्चुअली डायसिस का काम होता है एंडोथेसियम का काम होता है एक्चुअली डिटेल में। पर आपको एनसीईआरटी की तरह ही लिखना है, जो इसमें लिखा है वही एमसीक्यू के अंदर लिखना है। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू के अंदर वैसे ही आपको लिखना है, राइट। तो याद रखना द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपेटम। अंदर का सबसे अंदर का लेयर होता है वो टैपेटम होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अंदर का लेयर जो होता है, यहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, देखना फ्रेंड, जो मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ वह एक्चुअली टैपेटम है। और टैपेटम का काम मैंने आपको बता दिया है क्या है टैपेटम का क्या काम। तो उसको प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इट न्यूरिशेस द डेवलपिंग पोलिन ग्रेन। सेल्स ऑफ द टैपेटम possess a dense cytoplasm and generally have a more than one nucleus। तो जो टैपेटम के सेल रहते हैं वो बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर आपको क्लियरली दिख जाता है उतना डेंस होता है, राइट। और उसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस यानी कि 2 न्यूक्लियस रहते। क्यों होते? क्योंकि उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता, राइट। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होता, दैट्स वाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस रह जाते हैं, राइट। तो कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटम सेल्स कुड बिकम अ बाइन्यूक्लिएटेड। तो मैंने बताया कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, दैट्स वाई इसके अंदर बाइन्यूक्लिएटेड दिखता है न्यूक्लियस, राइट। तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोलोगस सेल्स कॉल्ड एज द स्पोरेंजिनस टिश्यू। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ऊपर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अभी यंग जो एंथर होगा उसके अंदर जो सेल रहते हैं पहले शुरुआत में बीचों बीच सेल रहते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सारे दोनों मतलब चारों के चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के बीचों बीच जो सेल रहते हैं जब ये यंग होता है तब उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है, राइट। तो याद रखना स्पोरोजिनस टिश्यू, और वही आगे जाके क्या बनेंगे, ये सारे के सारे स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। याद रखना है, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, याद रखना है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, सारे के सारे एक्ट करेंगे एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्ट करेंगे, राइट। तो आपको चारों के चार लेयर, राइट। पहला लेयर आपको याद रखना है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडल लेमेला, चौथा टैपेटम। ऐसे चार लेयर आपको याद रखना है। टैपेटम डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं, याद रखना है। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला अंदर के जो सेल थे बीचों बीच जो सेल रहते चारों चार माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, उनका नाम आपको याद रखना है स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। वही एक्ट करे एज अ माइक्रो मदर सेल मतलब एज ए एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहते हैं वो सेल होते हैं होमोजीनस। तो ये नीट में आ सकता है, याद रखना नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होमोजीनस सेल किसके होते हैं, तो आपको याद रखना है स्पोरोजिनस टिश्यू के होते हैं, राइट। तो 100% अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, चारों चार लेयर समझ में आ गए होंगे, राइट। एक भी डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, कमेंट्स करना, मैं आपका आंसर ज़रूर से दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।